आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे चाचा छक्कन ने केले खरीदे। इसे लिखा है श्री इम्तियाज अली ने। मनुष्य अपनी भावनाओं, लालसाओं और इच्छाओं को छिपाने का हर संभव प्रयास करता है, परंतु मौका आते ही उसका लालच किसी न किसी रूप में बाहर आ जाता है। प्रस्तुत हास्य कहानी में इम्तियाज अली ने चाचा छक्कन के माध्यम से मनुष्य के इसी स्वभाव को चित्रित किया है। चाचा छक्कन के केले खाने की लालच ने उन्हें तरह तरह के बहाने बनाने पे मजबूर कर दिया और उन्होंने पूरे परिवार के हिस्से का जो केला रहता है उसे खा लिया। इसी बात को इस कहानी में बताया गया है कि वे जो चाचा छक्कन थे उन्होंने किस प्रकार बहाने बनाते बनाते सारे सदस्य के हिस्सों के केले, जो उनके घर के सदस्य थे उनके हिस्से के केले भी वे खा जाते हैं। एक बात मैं शुरू में ही कह दूं, इस घटना का वर्णन करने में मेरी इच्छा यह हरगिज़ नहीं है कि इससे चाचा छक्कन के स्वभाव के जिस अंक पर प्रकाश पड़ता है उसके संबंध में आप कोई स्थायी राय निर्धारित कर लें। लेखक नहीं चाहते हैं कि जो पढ़ने वाले हैं वे उनके बारे में कोई स्थायी राय बना ले कि उनका स्वभाव ऐसा ही है। ऐसा कुछ नहीं है। कई बार मैं खुद देख चुका हूँ कि शाम के वक्त चाचा छक्कन बाजार से कचौरियाँ होती हैं वे या चिलगोजे खाने का कुछ कुछ सामान है और मूंगफलियाँ एक बड़े से रुमाल में बांधकर घर सबके लिए ले आते हैं, और फिर क्या बड़ा और क्या छोटा सब में बराबर बराबर बांटकर खाते और खिलाते रहें। पर उस रोज़ अल्लाह जाने क्या बात हुई कि एक दिन की बात है, सभी बाकी दिन क्या करते थे, वे बाज़ार से कचौड़ियाँ, गडेरियाँ, चिलगोजे ये सारी चीज़ें खाने के चाचा छक्कन रोज़ अपने घर में लेकर जाते थे और बड़े छोटे सब बराबर मिलकर उसको खाते थे, बराबर बांटकर उसे खाते थे। उस रोज़ क्या हुआ कि उस रोज़ तीसरे पहर के वक्त इत्तेफाक से चाचा छक्कन और बिंदो के सिवाय कोई भी घर में मौजूद ना था। बिंदो कौन था? उनके यहाँ का नौकर था। मीर मुंशी साहब की पत्नी को बुखार था। चची दोपहर के खाने से निवृत्त होकर उनके यहाँ चली गई थी। जो चाचा छक्कन की पत्नी थी वो उन्होंने खाना वाना खाया और वो मीर मुंशी साहब की पत्नी को देखने के लिए चली गई थी उनके घर। बिन्नो को घर छोड़े जा रही थी। चाचा ने कहा, बीमार को देखने जा रही हो तो शाम से पहले भला क्या लौटना होगा, बच्ची पीछे घबराएगी, साथ ले जाओ, वहाँ बच्चों में खेल कर बहली रहेगी, बच्चों के साथ खेल कर वह बहली रहेगी। चाचा ने कहा कि जो बिन्नो है बच्ची उसे भी अपने साथ ले जाओ, क्योंकि तुम बीमार को देखने जा रही हो, तो बीमार को देखने जा रही हो तो तुमको थोड़ा वक्त तो वहाँ पे लगेगा ही, तुमको आने में समय लगेगा, लेट हो जाएगा, इसलिए बच्ची को भी ले जाओ, वहाँ बच्चों के साथ यह भी खेलेगी। चची बड़बड़ाती हुई बिन्नो को साथ ले गई। चाची का बिल्कुल मन नहीं था बिन्नो को साथ ले जाने का, लेकिन जब चाचा ने कह दिया तो वो बड़बड़ाते हुए उसे लेकर जाती है। नौकर चची को मीर मुंशी साहब के घर तक पहुंचाने भर जा रहा था, मगर बिन्नो साथ कर दी गई तो बच्ची के लिए उसे भी वहां ठहरना पड़ा। जो नौकर था वह चची को मीर मुंशी साहब के घर तक बस पहुंचाकर आने वाला था, मगर जब उसके साथ बिन्नो चली गई तो फिर बच्ची के लिए उसे भी वहाँ पे रुकना पड़ा, नौकर को भी। लल्लू के मदरसे का डीएवी स्कूल से क्रिकेट का मैच था। जो लल्लू था उसके मदरसे मतलब स्कूल का डीएवी स्कूल से मैच था क्रिकेट का। वह सुबह से उधर गया हुआ था। मोदे की राय में लल्लू जो मोदे है उसकी राय में लल्लू अपनी टीम का सबसे अच्छा खिलाड़ी है। अपनी इसी राय की बदौलत उसे अक्सर क्रिकेट मैचों का दर्शक बनने का मौका मिल जाता है जो मोदे है, इसलिए साधारण नियमानुसार आज भी वह लल्लू की अर्दली में था। 2 बजे से सिनेमा का मैटनी शो था। दद्दू चचा से इजाज़त लेकर तमाशा देखने जा रहा था। छुट्टन को पता लगा कि दद्दू तमाशे में जा रहा है तो एन वक्त पर वह मचल गया और साथ जाने की जिद करने लगा। चचा ने उसकी पढ़ाई लिखाई के विषय में चची का हवाला देकर कहा, एक छोटा किंतु विचारपूर्ण भाषण देते हुए उसे भी अनुमति दे दी। थोड़ा बहुत सुनाते हुए उसे भी जाने की अनुमति दे दी। बात असल यह है कि चची कहीं मिलने गई हो तो बाकी लोगों को बाहर जाने के लिए इजाज़त लेना कठिन नहीं होता। यहाँ पे बात क्या है कि अगर चची कहीं बाहर गई हो
तो बाकी लोगों को बाहर जाने के लिए जो इजाज़त है, इजाज़त का अर्थ होता है अनुमति, आज्ञा या परमिशन लेने में कोई कठिनाई नहीं होती, उन्हें आसानी से कहीं भी जाने का परमिशन मिल जाता है। तो इस प्रकार लल्लू के साथ मोदी चला गया क्रिकेट देखने के लिए, और दद्दू के साथ कौन चला गया, दद्दू के साथ छुट्टन चला गया तमाशा देखने के लिए। ऐसे स्वर्ण अवसरों पर चचा पूर्ण एकांत पसंद करते हैं, और यह चचा के लिए क्या था, स्वर्ण अवसर था, गोल्डन टाइम था कि घर में कोई नहीं है। जिन कार्यों की ओर बहुत समय से ध्यान देने का अवसर नहीं मिला होता, ऐसे समय चचा ढूंढ ढूंढ कर उनकी ओर ध्यान देते हैं। जो कार्य बहुत दिनों से पड़े हुए थे, जिनकी तरफ ध्यान ही नहीं जाता है कभी, तो जब वह अकेले होते हैं तो इन सारी चीज़ों पर वे ध्यान देते हैं। आज उनकी क्रियाशील बुद्धि ने चची की अनुपस्थिति में घर के तमाम पीतल के बर्तन आंगन में जमा कर दिए थे। आज उन्होंने क्या किया था कि जितने भी घर के तमाम मतलब कि सारे जो पीतल के बर्तन थे उसे वे आंगन में इकट्ठा कर लिए थे। बिंदु को बाजार भेजकर 2 पैसे की इमली मंगाई थी। 2 पैसे की क्या मंगाई, इमली मंगाई। आंगन में मोढ़ा डालकर बैठ गए थे। मोढ़ा क्या होता है, एक प्रकार का आसन है, बैठने के लिए बनाया जाता है, जो बेत खाट जैसा, उसमें वे बैठ गए, छोटा सा मचोली जैसा। पाँव मोढ़े के ऊपर रखे हुए थे। यह देखिए चित्र में, यह है एक मोढ़ा, तो उसी में वे बैठ गए थे और पाँव को भी ऊपर मोढ़े पर रखे हुए थे। हुक्के का नैचा मुंह से लगा हुआ था, वे हुक्का भी पी रहे थे। चित्र में देखिए वे कैसे बैठे हुए हैं, यहाँ पे मोढ़ा के ऊपर बैठे हैं, पाँव ऊपर है और हाथ में क्या है, हुक्का है। व्यक्तिगत निगरानी में पीतल के बर्तनों की सफाई की व्यवस्था हो रही थी। रहे थे कि अपनी निगरानी में, अपने आँख के सामने वे पीतल के बर्तनों की सफाई करवा रहे थे। बिंदु ने कुछ कहे बिना इमली लोटे में भिगो दी। चचा ने अभिमान से संतोष का प्रदर्शन किया। कैसी बताई तरकीब, अभिमान से मतलब गर्व से कहा उन्होंने कि कैसी बताई तरकीब, मेरी तरकीब कैसी है। ले अब बावर्ची खाने में जाकर बर्तन मांजने की थोड़ी सी राख ले आ। किस बर्तन में लाएगा भला, ऐसा चाचा ने कहा कि बावर्ची खाने में जा और राख लेकर आना, लेकिन कौन से बर्तन में लेकर आएगा। बिंदु अभी बावर्ची खाने से राख ला भी न पाया था कि दरवाजे पर एक फल वाले ने आवाज लगाई। कलकतिया केले बेचने आया था। कलकतिया जो था वह केले बेचने के लिए आया था। उसकी आवाज़ सुनकर कुछ देर तक तो चचा खामोश बैठे हुक्का पीते रहे। कोई चेहरे पर कोई भाव नहीं दिखा, वे बस शांति से हुक्का पी रहे थे। कस अलबत्ता जल्दी जल्दी लगा रहे थे, हुक्का जो है वे जल्दी जल्दी पी रहे थे। मालूम होता था दिमाग में किसी किस्म की कसमकस जारी हो। ऐसा लग रहा था कि दिमाग में कुछ उनके चल रहा हो, कुछ कसमकस चल रहा हो, कुछ सोच रहे हो, ऐसा लग रहा था, क्योंकि वो हुक्का को जल्दी जल्दी खींच रहे थे। जब आवाज़ से मालूम हुआ कि फल वाला वापस जा रहा है तो जैसे बेबस से हो गए। जो केले बेचने वाला था उसकी आवाज़ जब धीमी होने लगी, वापस जाने जैसा महसूस होने लगा, तो वो बेबस हो गए, एकदम से बेचैन हो गए। बिंदु को आवाज़ दी, ज़रा जाकर देखिए तो केले किस हिसाब से देता है। बिंदु ने वापस आकर बताया 6 आने दर्जन। बिंदु जाकर पूछा और वापस आकर के चाचा को बताया कि 6 आने दर्जन, उस समय के हिसाब से है कि 6 आने में 1 दर्जन। 6 आने दर्जन तो क्या मतलब हुआ, 24 पैसे के 12। 6 आने दर्जन का मतलब क्या हुआ, 24 पैसे के 12। 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं। तो उस समय जो 1 रुपए का 24वां भाग था वह कितना हुआ, 24 पैसे। तो 24 पैसे में कितने मिल रहे थे केले, 1 दर्जन। 12 दूनी 24, यानी 2 पैसे का 1। महंगे हैं। उसमें भी चचा को क्या लग रहे थे, केले महंगे लग रहे थे। जाकर 3 के 2 देता हो तो दे जाए। उन्होंने कहा कि 2 पैसे में कितने केले मिल रहे हैं, 1 केले। तो उन्होंने कहा कि 3 में 2 केले देगा अगर तो दे जाए। 2 मिनट बाद बिंदु ने आकर बताया कि वह मान गया और कितने केले लेने हैं पूछ रहा है। बिंदु ने जाकर उसको बताया कि 3 पैसे में 2 केले देना है, कि 3 पैसे में, केले वाले से पूछा कि 3 पैसे में 2 केले दोगे क्या, तो केले वाला मान गया और वह बिंदु जो है वह तुरंत आकर छक्कन को बताता है कि फल वाला मान गया। फल वाला आसानी से सहमत हो गया था। चचा की नीयत में क्या थी, खोट आ गई थी, यानी 3 पैसे के 2, क्या ख्याल है, महंगे नहीं इस भाव पर।
चाचा छक्कन जो थे वे फिर से हिसाब करने लगे और सोचने लगे कि मैंने कहीं गलती से गलत तो नहीं बोल दिया। 3 पैसे के बजाय मुझे थोड़ा और कम करना चाहिए था। 3 के 2 के बजाय मुझे थोड़े और कम करवाने चाहिए थे। बिंदु ने कहा अब तो उससे भाव का फैसला हो गया है। बिंदु ने बोला कि अब मैंने तो उसे हिसाब किताब भाव कर लिया है कि 3 में कितने देने वाला है, 2 देने वाला है। तो किसी अदालत का फैसला है कि इतने ही भाव पर केले लिए जाएं। हम तो 3 आने दर्जन लेंगे, देता है तो दे, नहीं नहीं देता है ना दे। अब चाचा छक्कन की नीयत डोल गई और क्योंकि केले वाले ने आसानी से हाँ कर दिया था। अब वे कह रहे हैं कि एक बार फैसला हो गया मतलब हो गया, क्या क्या ये किसी अदालत का फैसला है। अब उन्होंने कहा कि 3 आने दर्जन हम लोग लेंगे, अगर वो देता है तो दे, नहीं तो फिर चला जाए। वह अपने घर खुश, हम अपने घर खुश, किसी को कोई मतलब ही नहीं है। बिंदु असमंजस की दशा में खड़ा रहा। चाचा बोले अब जाकर कह भी तो सही, मान जाएगा। बिंदु जाने से कतरा रहा था, बोला आप खुद कह दीजिए। बिंदु को अच्छा नहीं लग रहा था कि मैंने 3 के 2 केले बोले थे, अब चाचा छक्कन क्या बोल रहे हैं, 3 के 1 दर्जन। चाचा ने जवाब में आंखें फाड़कर बिंदु को घूरा। चाचा ने बिंदु को घूर कर देखा, वह बेचारा डर गया मगर वहीं खड़ा रहा। चाचा को उसका असमंजस में पड़ना किसी हद तक उचित मालूम हुआ। चाचा को लगा कि हो सकता है मैं गलत बोल रहा हूँ, इसीलिए जो वो असमंजस में खड़ा हुआ था सोचते हुए कि वह क्या करे, कहीं ना कहीं चाचा को सही लग रहा था, उसी तर्क का रास्ता समझाने लगे। अब उन्होंने सोचा कि अब इसको मैं क्या मतलब उस फल वाले को ऐसा क्या बोलूं कि इसकी भी बात रह जाए और उसको भी बुरा ना लगे। तो जाकर यूं कहा, मियाँ ने 3 आने दर्जन ही कहे थे, मैंने आकर गलत भाव कह दिया, 3 आने दर्जन देने हो तो दे जा। उन्होंने समझाया कि तुम जाकर उसको बोलो कि मैं यहाँ पे आकर गलत बोल गया, मुझे मेरे मालिक ने मियाँ ने 3 आने दर्जन कहे थे, मैं आकर यहाँ पे जो बोला वह गलत बोला, तो अगर 3 आने दर्जन देने हो तो दे जाओ। बिंदु दिल कड़ा करके चला गया। चाचा जानते थे भाव ठहराकर मुकर जाने पर केले वाला शोर मचाएगा, बाहर निकलना युक्तिपूर्ण ना मालूम होता था। चाचा को पता था कि पहले तो भाव फिक्स हो गया था ना, 3 आने में 2 केले, परंतु अब क्योंकि भाव फिर से बदल गया था तो उन्होंने सोचा कि केले वाला क्या करेगा, शोर मचाएगा, इसलिए बाहर निकलना उचित नहीं होगा। तभी पाँव अंदर गए और कमरे की जो खिड़की ढ्योढ़ी में खुलती थी उसका पट जरा सब खोलकर बाहर झाँकने लगे। फल वाला गर्म हो रहा था, आप ही ने तो भाव ठहराया और अब आप ही जबान से फिर गए। बहाना नौकर की भूल का जैसे हम समझ नहीं सकते, या बेईमानी तेरा ही आसरा। बिंदु गरीब चुप करके खड़ा था। फल वाला चिल्लाने लगा कि पहले तो भाव ठहराया और अब फिर से बदल रहे हो, कितना बेईमानी का समय आ गया है। और बिंदु बेचारा चुपचाप वहाँ पे सुनता हुआ खड़ा था। फल वाला बकता छकता खोंचा उठा चलने लगा। फल वाला चिल्लाते हुए वहां से चलने लगा। बिंदु भी अंदर आने को मुड़ गया। वह दरवाजे तक पहुंचने ना पाया था कि फल वाला रुक गया। जैसे ही बिंदु घर के अंदर के लिए मुड़ता है तभी फल वाला वहां पे रुक जाता है। जाते जाते खोचा उतार कर बोला, कितने लेने हैं। मतलब वह फल वाला अब मान गया था। बिंदु अंदर आया तो चचा मोढ़े पर जैसे किसी विचार में तल्लीन हुक्का पी रहे थे। चौंक कर बोले, मान गया, हम कहते थे ना मान जाएगा, हम तो इन लोगों की नस नस से वाकिफ हैं, तो कै केले लेने मुनासिब होंगे। चाचा छक्कन ने कहा कि मुझे तो पता था यह मान ही जाएगा, तो अब कितने केले लेने चाहिए। चचा ने उंगलियों के पोरों पर गिन गिन कर हिसाब लगाया। हम, आप, छुट्टन की माँ, लल्लू, दद्दू, बिन्नू और छुट्टन, गोया 6 दुनी क्या हुआ, खुदा तेरा भला करे, 12। उन्होंने सबके लिए 2-2 केले के हिसाब से हिसाब लगाया तो कितने केले आ रहे थे, 12 केले, यानी 1 दर्जन। प्रत्येक आदमी को 2 केले बहुत होंगे। सबके लिए 2-2 केले के हिसाब से उन्होंने 1 दर्जन का तय किया। फल से पेट तो भरा नहीं जाता, मुंह का स्वाद बदल जाता है, पर देखियो 2-3 गुच्छे अंदर लेकर आना, हम आप उसमें से अच्छे केले छांट लेंगे। फल वाले ने शिकायत की सदा लगाते हुए केले के गुच्छे अंदर भेजे, शिकायत करते हुए कि कितने सस्ते में वह केले खरीद रहे हैं, इसलिए वह चिड़चिड़ाते हुए केले के गुच्छे अंदर भेजता है। चचा ने केलों को दबा दबा कर देखा, उनकी
चित्तियों का अध्ययन किया और दर्जन भर अलग किए। केले वाला बाकी केले लेकर बड़बड़ाता हुआ विदा हो गया। चचा ने बिंदु की ओर रुख किया। ले, इन्हें खाने की डलिया में हिफाजत से रख दे, रात के खाने पर लाकर रखना, और जल्दी से आकर बर्तन मांजने के लिए राख ला। बड़ा समय नष्ट हो गया इस सौदे में। उन्होंने केले को बिंदु को दिया और रखने के लिए कह दिया डलिया में, और कहा कि जब रात का खाने का समय होगा उसी समय इसे निकालना। और फिर वे फिर से बर्तन मांजने के काम की ओर ध्यान देने लगे। बिंदु केले अंदर रख आया और बावर्ची खाने से राख लाकर बर्तन मांजने लगा। यूं जरा जोर से, हाँ, ताकि बर्तन पर रगड़ पड़े, उसे बताते हुए चचा ने कहा कि जरा जोर से रगड़ कर मांजो ताकि बर्तन पर जोर पड़े और अच्छे से बर्तन धुल जाए। इस तरह पीतल के बर्तन साफ करने के लिए जरूरत इस बात की होती है कि इमली के प्रयोग से पहले बर्तनों को एक बार खूब अच्छी तरह मांजकर साफ कर लिया जाए। ऐसे सब बर्तनों की सफाई के लिए इमली निहायत लाजवाब नुस्खा है। गिरह में बांध रख, किसी रोज काम आएगा। और पीतल ही का क्या जिक्र, धातु के सभी सामान इमली से दमक उठते हैं। उन्होंने इमली के ढेर सारे फायदे बताए कि इमली से पीतल ही नहीं बाकी धातु के बर्तन भी चमक उठते हैं। अभी तो आप देखियो कि इन काले काले बर्तनों की सूरत क्या निकल आती है। हाँ, और वह, मैंने कहा, केले इतिहास से रख दिए हैं ना। और इस प्रकार बात करते करते हुए उन्होंने केले के बारे में भी पूछा। यूँ बस फिर बर्तन की तरफ ध्यान जाता और फिर केले की तरफ उनका ध्यान चला जाता। यूँ बस मंज गया। अब रगड़ उस पर इमली। जैसे ही बर्तन को राख से बिंदु ने धो लिया, उसके बाद चाचा ने कहा कि अब उसके बाद उस पर क्या रगड़ो, इमली रगड़ो, ताकि वह और अच्छे से चमक जाए। इस तरह देखा मैल किस तरह कटता है, कैसी चमक आती जा रही है। यह इमली सचमुच बड़ी चीज़ है। मगर बिंदु मेरे भाई, जरा उठियो तो, उन केलों से जो 2 हमारे हिस्से के हैं हमें ला दीजिए। हम तो अभी ही खा लेते हैं, बाकी लोग जब आएंगे अपना अपना हिस्सा खाते रहेंगे। चाचा ने कहा बिंदु से कि मेरे हिस्से के 2 केले ला दो ताकि मैं उसे अभी खा लूं, बाकी लोग अपने हिस्से के केले बाद में खाते रहेंगे। बिंदु ने उठकर 2 केले ला दिए। चाचा ने मोढ़े पर उकड़ू बैठे बैठे पैतरा बदला और केलों को थोड़ा थोड़ा छीलना और मजे से खाना शुरू किया। चाचा ने अपने बैठने का तरीका बदला और केले को बड़े मज़े से धीरे धीरे छिलकर वे खाने लगे। अच्छे हैं केले, बस यूं ही ज़रा जोर से हाथ इस तरह। और केले खाते खाते बिंदु को बर्तन मांजने का हुनर भी सिखा रहे थे। छुट्टन की अम्मा देखेंगी तो समझेंगी आज ही नए बर्तन खरीद लिए हैं। और वह, मैंने कहा, अब क्या केले बाकी रह गए हैं। और इसी के साथ साथ उन्होंने पूछा कि कितने केले बाकी रह गए हैं। 10। खूब चीज़ है ना इमली, 1 टके के खर्चे में काया पलट हो जाती है। मगर बिंदु, इन 10 किलो का हिसाब बैठेगा कैसे, बैठेगा किस तरह। चाचा केले खाने के बाद फिर से इमली की तारीफ करने लगे और पूछते हैं कि 10 केले का हिसाब अब बैठेगा कैसे। 2 केले तो वो खुद खा गए थे। यानी हम शरीक न हो तब तो हर एक को 2-2 केले मिल जाएंगे, लेकिन हमारे साझे के बिना शायद दूसरों का जी खाने को ना चाहे। चाचा कहते हैं कि मेरे 2 केले खा लेने के बाद तो सबको 2-2 केले मिलेंगे, लेकिन अगर उनको पता चलेगा कि हम केले नहीं खा रहे हैं तो दूसरे भी शायद केले ना खाएं, तो इसका हिसाब कैसे बैठेगा कि अब उसको कैसे बांटे। 6 लोगों को 10 केले को 6 लोगों को अब कैसे बांटा जाए। क्यों, छुट्टन की अम्मी तो हमारे बगैर नज़र उठाकर भी न देखना चाहेगी। तूने खुद देखा होगा, कई बार ऐसा हो चुका है, और बच्चों में भी दूसरे 1000 ऐब हैं। तुमने खुद ऐसा देखा होगा, कई बार ऐसा हो चुका है, और बच्चों में भी दूसरे 1000 ऐब हों, पर इतनी खूबी ज़रूर है कि वे लालची और स्वार्थी नहीं हैं। सब ने मिलकर शरीक होने के लिए हमसे अनुरोध शुरू किया तो बड़ी मुश्किल होगी। बराबर बराबर बांटने के लिए केले काटने ही पड़ेंगे। और कलकतिया केले की बिसात भला क्या होती है। काटने में सबकी मिट्टी पलीद होगी। मगर हम कहते हैं कि समझो प्रत्येक आदमी 1-1 का हिसाब रख दिया जाए तो 2-2 ना सही 1-1 ही हो, मगर खाए तो सब हंसी खुशी से मिलजुल कर। ठीक है ना। गोया 6 रख छोड़ने जरूरी हैं। तो इस सूरत में क्या केले ज़रूरत से ज़्यादा हुए? 4 ना।
तो मेरे ख्याल से वे चारों ज़्यादा केले ले आना, बाकी के 6 तो अपने ठीक हिसाब के मुताबिक बट जाएंगे। चाचा ने बहुत सोचा और बिंदु से बात करने लगी कि बच्चे भी बिना शरीक किए मुझे केले नहीं खाएंगे, वे भी इतने लालची और स्वार्थी नहीं हैं। भले ही उनमें लाखों हजारों ऐबों बुराइयां हो, पर वे इतने लालची और स्वार्थी नहीं हैं कि मुझे बिना शरीक किए केले खा जाएंगे। सब मिलजुल कर ही खाएंगे। तो वे सोचते हैं कि एक एक केले सबके लिए ठीक होगा, सबको एक एक केले मिलेंगे। तो इस हिसाब से 6 केले अलग रख दिए और 10 केले में से 6 केले अलग कर दिए, तो कितने केले बचे? 4 केले। तो उन 4 केलों को वे मंगाते हैं। बिंदु उठकर 4 केले ले आया। चाचा ने इत्मीनान से उन्हें बारी बारी खाना शुरू कर दिया। हाँ, तो तू भी कायल हुआ ना इमली की करामात का? असंख्य लाभों की चीज़ है, मगर क्या कीजिए, इस ज़माने में देश की चीज़ों की ओर कोई ध्यान नहीं देता। यही इमली अगर विलायत से डिब्बों में बंद होकर आती तो जनाब लोग इस पर टूट पड़ते, हर घर में इसका एक डिब्बा मौजूद रहता। इस प्रकार केले खाते खाते वे फिर से इमली के गुणगान करने लगते हैं। तो अब 6 ही बाकी रह गए हैं ना। फिर से उनका ध्यान कहाँ चला गया? केले की तरफ चला गया। कुछ नहीं, बस ठीक है, सबके हिस्से में एक एक आ जाएगा, हमें हमारे हिस्से का मिल जाएगा, दूसरों को अपने अपने हिस्से का। काट छाट का तो झगड़ा खत्म हुआ। अपने अपने हिस्से का केला ले और जो जी चाहे करे। जी चाहे आज खाए, आज जी न चाहे कल खाए। और क्या, होना भी यूं ही चाहिए। इच्छा के बिना कोई चीज़ खाई जाए तो शरीर का अंश नहीं बन पाती। चाचा कह रहे हैं कि इच्छा के बिना कोई चीज़ खाई जाए तो शरीर का अंश नहीं बनने पाती, यानी अकारत चली जाती है। बिना इच्छा के किसी चीज़ को खाने से क्या होता है? उसका असर शरीर पर नहीं होता। कोई चीज़ आदमी खाए उसी वक्त जब उसके खाने को जी चाहे। छुट्टन की अम्मा की हमेशा यही कैफियत है। जी चाहे तो चीज़ खाती हैं, ना चाहे तो कभी हाथ नहीं लगाती। हमारा अपना भी यही हाल है। चाचा कह रहे हैं कि छुट्टन की अम्मा जैसे उनका मन करता है तभी वह खाती हैं, अगर मन नहीं करता है तो वह नहीं खाती है। उसी तरीके उसी के जैसी मेरी आदत है। ये फुटकर चीज़ें खाने को कभी कभार ही जी चाहता है। होना भी ऐसा ही चाहिए। अब ये ही केले हैं 20 मर्तबा दुकानों पर रखे देखें, कभी रुचि नहीं हुई। आज जी चाहा तो खाने बैठ गए, अब फिर न जाने कब जी चाहे। हमारी तो कुछ ऐसी ही तबीयत है, न जाने शाम को जब तक सब आए रुचि रहे या ना रहे, निश्चय से क्या कहा जा सकता है। चाचा कह रहे हैं कि जब मेरा मन चाहता है कुछ खाने का तब मैं खाता हूँ, जब नहीं चाहता है तब नहीं खाता हूँ। तो अभी मेरा मन किया केले खाने का, इसलिए मैंने खा लिया। शाम को मेरा मन होगा कि नहीं होगा, दिल ही तो है, मुमकिन है उस वक्त केले के नाम से मन में घृणा हो। तो ऐसी सूरत में क्या किया जाए? अब वो फिर सोचने लगे कि हो सकता है शाम को मेरा मन ना करे, मेरे को उससे घृणा आने लगी या खाने का मन ना करे। तो वे सोचते हैं कि ऐसी स्थिति में अब क्या करना चाहिए। खाने का मन तो अभी हो रहा था उनका। हम तो बाकी 6 केलों में से अपने हिस्से का केला अभी खा लेते हैं। अब जो 6 केले बचे थे उसमें से भी वे अपने हिस्से का केला खाना चाह रहे थे। क्यों और क्या? अपनी अपनी तबीयत, अपनी अपनी भूख, जब जिस पर जी चाहे खाए, उसमें तकल्लुफ़ क्या? तकल्लुफ़ में तकलीफ़ ही तकलीफ़ है। ऐसे मामलों में तो बेतकल्लुफ़ी ही अच्छी है। चाचा कह रहे हैं क्यों ना खाएं, अपनी अपनी तबीयत है और अपनी अपनी भूख है। अभी उनको ज़रूरत है, केले खाने की इच्छा हो रही है, इसलिए वे खाएंगे। तकल्लुफ़ का मतलब होता है शिष्टाचार। तो शिष्टाचार में क्या है? तकलीफ़ ही तकलीफ़ है। ऐसे मामले में तो बेतकल्लुफ़ी ही अच्छी है। ऐसे मामले में कोई शिष्टाचार नहीं दिखानी चाहिए, ऐसा चचा बोल रहे हैं। तो ज़रा उठियो मेरे भाई, बस मेरे ही हिस्से का केला लाना, बाकी के सब वहीं अच्छी तरह रखे रहें। बिंदु ने आज्ञा का पुनः पालन किया। चचा केला छील कर खाने लगे। बिंदु ने फिर चचा के हिस्से का केले लाकर दे दिया और चचा फिर से केले खाने लगे। देख क्या सूरत निकल आई बर्तनों की। चाचा ने फिर बर्तन की ओर ध्यान देते हुए बर्तन की तारीफें करनी शुरू कर दी। सुभान अल्लाह, यह इमली का नुस्खा मिला ही ऐसा है।
अब इन्हें देखकर कोई कह सकता है कि पुराने बर्तन हैं? बस यही, यह इमली की बात आगे ना निकलने पाए। बच्चों से भी जिक्र ना कीजिए वरना निकल जाएगी बात। कब तक आएंगे बच्चे? लल्लू का मैच तो शायद शाम से पहले खत्म ना हो। उसके खाने पीने का इंतजाम टीम वालों ने कर दिया होगा, वरना खाली पेट क्रिकेट किससे खेला जाता है? कोई इंतजाम ना होता तो वही खाना मंगवा सकता है। खूब तरमाल उड़ाया होगा आज, खूब तरमाल उड़ाया होगा आज। तरमाल मतलब खूब पैसे उड़ाए होंगे उसने आज। और चाचा कह रहे हैं कि उसके खाने का इंतजाम उसके टीम वालों ने ही कर दिया होगा। मेवे मिठाई से ठसाठस पेट भर लिया होगा। मेवे मिठाई वगैरह खा के अपना पेट भर लिया होगा। चलो क्या हर्ज है, यह उम्र खाने पीने की है। और फिर घर के दूसरे लोग बढ़िया बढ़िया चीजें खाए तो वह बेचारा क्यों पीछे रहे? चाचा कह रहे हैं कि लल्लू की जो उम्र है वह खाने पीने की है। बाकी घर वाले अच्छी अच्छी चीजें खाएं और वह बेचारा कुछ ना खाए, ऐसा कैसे हो सकता है? उससे भी कुछ ना कुछ अच्छी चीजें खानी चाहिए। अब चाचा क्या कह रहे हैं, दद्दू और छुट्टन तो टिकट के दाम के साथ खाने पीने के लिए भी पैसे लेकर गए हैं। जो सिनेमा देखने गए हैं दद्दू और छुट्टन, वो लोग टिकट के साथ साथ खाने पीने के लिए भी पैसे लेकर गए हैं। और क्या, वहीं किसी दुकान पर मेवा मिठाई उड़ा रहे होंगे। खुदा खैर करे गरिष्ठ चीजें खा खाकर कहीं बदहजमी न कर जाए। साथ में कोई रोक टोक करने वाला नहीं है, तकलीफ होती है। बिन्नो तो माँ के साथ है, वह ख्याल रखेगी कि कहीं ज़्यादा ना खा जाए। मगर मैं कहता हूँ कि केले हमने आज बड़े बेमौके लिए। उस वक्त ख्याल ही नहीं आया कि आज तो वे सब बड़ी बड़ी नियामतें उड़ा रहे होंगे। चाचा कहने लगे कि आज के दिन केले लेकर हमने बहुत गलत किया, क्योंकि आज का दिन ठीक नहीं था। अब सभी अच्छे अच्छे खाने खा रहे होंगे, ऐसा चाचा सोच रहे हैं। केलों को कौन पूछने लगा? अब ऐसे स्थिति में केले को कौन पूछेगा? और तूने भी याद ना कि दिलाया, वरना क्यों लेते इतने बहुत से केले? चाचा बिंदु से कहने लगे कि तुमने भी याद नहीं दिलाया कि आज सब बाहर है तो केले नहीं लेने चाहिए। अब चाचा ने क्या किया, बिंदु पर दोष मर दिया, बेकार नष्ट हो जाएंगे। यहाँ पर चाचा को फिर से जो बचे हुए केले हैं उसे मंगाना है और खाना है, इसलिए वे इस तरीके से बातें घुमा रहे हैं। पर अब खरीद जो लिए, किसी न किसी तरह ठिकाने तो लगाने ही पड़ेंगे, फेंके तो नहीं जा सकते। फिर ले आ, यहीं मजबूरी में मैं ही ख़त्म कर डालूं। और चचा ने कहा इतनी सारी बातें करके कि सब तो अच्छा अच्छा खा रहे हैं आज, किसी को केले की ज़रूरत ही नहीं थी और शायद किसी का मन भी नहीं होगा केले खाने की, तो वो केले बेकार हो जाएंगे। इसलिए चाचा कहते हैं कि सारे केले ले आओ और उसे मैं ही मजबूरी में खा लेता हूँ। ऐसे कहकर उन्होंने बचे हुए जो 5 केले थे उसको भी मंगाए और उसे भी खा लिया। तो इस प्रकार यह था बच्चों, चाचा चिक्कन ने केले खरीदे। हरगिज का होता है कदापि, चिलगोजे का होता है एक प्रकार का फल जो बादाम जैसा होता है। इत्तेफाक का अर्थ होता है संयोग, निवृत्त का होता है विरक्त, अर्दली यानी नौकर, मोढ़ा मतलब माशा बेत का बना आसन, खटिया जैसे छोटा सा मचोली। बावर्ची खाने का अर्थ होता है रसोई घर, अलबत्ता का होता है निसंदेह, कश्मकश का असमंजस, वाकिफ का होता है जानना, गोया का अर्थ होता है जैसे मानो, निहायत का अर्थ होता है बहुत अधिक, गिरा का अर्थ होता है गांठ, पलीत का बिगाड़ना, कैफियत का वर्णन, मुमकिन का संभव, तकल्लुफ का होता है शिष्टाचार और गरिष्ठ का होता है खाद्य पदार्थ जो देर से पचता है, नियामतें ईश्वर प्रदत्त वैभव। यह था इस पाठ का शब्दार्थ।